गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने आपको ये मैसेज दिया था कि आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्ले स्टोर की सहायता से अपना उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टीचर्स या अपने ग्रुप में सेंड करें। मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये फायदा है, ये आरोग्य ऐप सेतु ऐप ये ऐसी ऐप है जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसका पेशेंट कितनी किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही नहीं, लेकिन हम अपने घर पे भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे? अगर जो आपके परिवार में कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो आप अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके उससे ये पता लगा सकते हैं कि कितने मीटर की डिस्टेंस पर, अगर जो आपके परिवार में है तो मीटर में डिस्टेंस दिखाएगा, सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिखाएगा। अगर जो आपके गांव के या शहर सिटी के या कस्बे के या मोहल्ले के किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर पर पेशेंट है। वैसे आरोग्य सेतु ऐप आपको पता होगा कि ये बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जैसे सपोज दैट एक बॉडीगार्ड होता है, वो अपने सारे सिक्योरिटी रखता है, अपनी सारी सिक्योरिटी रखता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपको बताएगा कि इतने किलोमीटर पर आप खतरे पर हो, इतने किलोमीटर के अंतर से आप खतरे पे हो और कितने किलोमीटर पर खतरे पर नहीं हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाउनलोड करके आप अपने टीचर के और या अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप पढ़ोगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, वैसे तो मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, रेगुलर पीडीएफ सेंड करता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रोग्रामिंग सी के और जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ओके, ये कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस है। ठीक है, सेकंड सेम। तो इसमें मैं बताऊंगा कि सी क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है सी? सी एक ऐसी पॉपुलर लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम कोई भी डिवाइस या ड्राइवर के हम मेजर पार्ट को सी लैंग्वेज में बनाते हैं। ओके, ड्राइवर ही नहीं, यहां तक कि बच्चों आपका वेब ब्राउजर भी, उसके वेब ब्राउजर के जो मेजर पार्ट हैं वो भी सी लैंग्वेज में ही बनते हैं। जैसे वेब ब्राउजर कौन से? जो आप इंटरनेट को चलाने के लिए जो माध्यम यूज करते हो, जैसे गूगल क्रोम, ओके, और ओपेरा, मोजिला। ठीक है, तो ये सारे इसके मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, रिटर्न होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब सी लैंग्वेज को बहुत से लोग ये कहते हैं कि सी लैंग्वेज का कोई क्रेज नहीं है, सी लैंग्वेज का कोई डिमांड नहीं है, सी लैंग्वेज बेकार है सीखना। तो मैं कह सकता हूं कि सी लैंग्वेज इज द बेस फॉर एवरी वन लैंग्वेज, फॉर एवरी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक बेस है। आप जावा सीख लो, यू कांट लर्न, नहीं सीख सकते। क्यों? जावा पहला प्लेटफॉर्म नहीं है, जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन पॉपुलर लैंग्वेज की बजाय हमें क्या सीखना चाहिए? पहले सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज एक बेस है। सी लैंग्वेज क्या है? एक बेस है जिसकी सहायता से हम आगे की लैंग्वेज हम सीखते हैं। सी लैंग्वेज एक आप ये जानते हो कि एक चीज मैं बताता हूं आपको, सी लैंग्वेज हम कब यूज की है हमने सी लैंग्वेज, और क्यों यूज हुई हमारे लिए? सी लैंग्वेज हमारे लिए इसलिए यूज हुई
तो सबसे पहले प्यारे बच्चों की पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू नो अबाउट वेरी वेल, आप जानते हो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या था, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था कमांड बेस, नॉट ग्राफिकल। ग्राफिकल बोलते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक्सपी होता है, विंडोज विस्टा होता है, ये ग्राफिकल होते हैं, नॉट नॉट कमांड बेस। कमांड बेस सिर्फ हमारे क्या होता है, कमांड बेस होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस इफेक्ट नहीं करता, इसमें वायरस का कोई महत्व नहीं रहता, इसमें वायरस इफेक्ट ही नहीं करता है। लेकिन ग्राफिकल इंटरफेस में वायरस इफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज है, विंडोज में एक्सपी आ गई, विस्टा आ गया, ठीक है, विंडो 7, विंडो 8, ठीक है, विंडो 10। तो इसमें ये ग्राफिकल होते हैं, ग्राफिकल में आप वायरस इफेक्ट करता है, और यूनिक्स में वायरस इफेक्ट नहीं करता। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो यही एक वजह थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने मतलब इसको इसलिए ही डेवलप किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि वायरस इफेक्ट नहीं करता है इसमें, और ये कमांड बेस होता है, ठीक है। जैसे CCNA का नाम सुना होगा आपने, वो भी कमांड बेस होता है, वो राउटर पे चलता है। लेकिन क्या है, ये एक यूनिक्स है, यूनिक्स पर हम कमांड ही यूज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से, नॉट माउस। माउस का यूज नहीं कर सकते हम, माउस का यूज हम ग्राफिक्स में करते हैं। और माउस क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, और कीबोर्ड भी क्या होता है, बेसिक नॉलेज बता रहा हूं बच्चों, बेसिक नॉलेज, ये सी की बेसिक नॉलेज है। और आउटपुट क्या होती है, वो भी इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इनपुट डिवाइस से हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, और आउटपुट डिवाइस से हम, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बाहर निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट था, वो मैं इनपुट आउटपुट तो आप जानते होंगे, लेकिन मेन पॉइंट पे आओ, ठीक है। तो सी लैंग्वेज इज पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सी लैंग्वेज देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्या, एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो सी, अब देखो एक मैंने पॉइंट पॉइंट में लिखा हुआ है सी लैंग्वेज की डेफिनेशन, इससे ही समझ जाना आप, ठीक है। तो सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब it was developed at, second point, it was developed at Bell Lab America in 1972 by Dennis Richard। तो सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया था, कि यूनिक्स, हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाना था, तो उसके लिए जरूरत पड़ी हमें सी लैंग्वेज की। तो इसलिए पहले डेनिस रिचर्ड ऐसे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया 1972 में, ठीक है। और इसलिए ये क्या बना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस बना, ठीक है। तो एक बेल लैबोरेटरी थी अमेरिका में, तो उसमें डेनिस रिचर्ड ने सी को डेवलप किया 1972 में, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, इट वॉज डेवलप, सॉरी, थर्ड पॉइंट आता है सी लैंग्वेज ऑफ मेन पर्पस वॉज टू बिल्ड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये थर्ड पॉइंट मैंने क्या कर दिया, ये थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया, इसमें वॉज टू बिल्ड मतलब बना है क्या, ये सी लैंग्वेज मेन पर्पस के लिए बनी है, किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये चीज पता चलती है कि इससे तुम्हारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी मतलब पता चल जाएगा कि कब ये किसने बनाई, कब डिजाइन हुई, किस पर्पस क्या था इसका, मेन पर्पस क्या था, और क्यों बनी ये। तो इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है, विच इज डेवलप्ड फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डेवलप की किसने, डेवलप्ड हुए किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी क्या है, हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें स्ट्रक्चर का नाम इसलिए दिया क्योंकि सी को बनाने के लिए, सी में अगर जो हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले क्या, एल्गोरिथम, उसका फ्लोचार्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं। अब कोई भी हमें प्रोग्राम बनाना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको
एसोसिएट करके एक प्रोग्राम बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा, ये चीज खत्म होती है, इसलिए हमको क्या क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेन पार्ट में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ही बताऊंगा, और इससे तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी। और सबसे पहले बात मैं ये बताता हूं कि अगर जो लैंग्वेज तुम्हें सीखनी है, अपने लैंग्वेज से अपने विचारों को व्यक्त तो किया जा सकता है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, माइंड से सोचना पड़ेगा, जिसके लिए माइंड से सोचना पड़ेगा, आपको माइंड से थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आप 100% सी को सीख सकते हो, और अच्छी से अच्छी लैंग्वेज आप अपने माइंड में अपने माइंड में ला सकते हो, और ये चीज करके आप अच्छी ग्रोथ पाओगे। और प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, यू नो अबाउट वेरी वेल। आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो तो आप हार्डवेयर में भी जाना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर की लाइन इज बेटर फॉर यू। मैं ही चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर की लाइन में जाओ आप। ठीक है, और अच्छे से सीखो, अच्छे से बात करो। और एक चीज और बताना चाहूंगा, सी एक बेस है, और सी को आप पक्का करके चलना। एक पॉपुलर लैंग्वेज है, पहले नंबर पे सी आती है, जिसके द्वारा हम सी, इसके बाद हम अदर लैंग्वेज सीखते हैं। इसके बाद हम अदर लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे जावा। जावा दूसरे नंबर पर आती है, जिसकी डिमांड बहुत है, पॉपुलर लैंग्वेज है वो दूसरे नंबर पर आती है। उसके बाद अदर लैंग्वेज तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई कि इट इज अ बेस ऑफ द सी लैंग्वेज फॉर यू। ठीक, आगे इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों की मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए। देखो, पहला स्टेप है ओरेकल इज रिटन इन सी। ओरेकल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एक ओरेकल क्या है एक प्यारे बच्चों? सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का भी एक मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, यू नो अबाउट वेरी वेल। क्योंकि आप जानते हो कि मैंने बताया था कि सी इज द बेस फॉर यू फॉर एवरी लैंग्वेज। अगर जो आपने सी लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख नहीं सकते हो। उसमें सीख सकते हो, आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर भी आपको सी को सी पर पकड़ बनानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सी। ठीक है, तो इससे पहले आप और लैंग्वेज सीखना चाहें तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो सी के हैं पॉइंट मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मिलेगी बच्चों ये वीडियो आपको। ठीक है, जो आपका ग्रुप है SMSIT 2019। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट, कोड लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड आर रिटन इन सी। मैंने बताया था कि एंड्रॉइड की जो लाइब्रेरी है आपकी वो भी सी लैंग्वेज में लिखी जाती है। जो एंड्रॉइड में एप्स हैं, जो आप जो ड्राइवर होते हैं उसके क्या नाम है, मोबाइल के ड्राइवर होते हैं, उसके भी मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में ही डेवलप किए जाते हैं। सो इसलिए सी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो थर्ड पॉइंट, माई एसक्यूएल इज रिटन इन सी। यू नो अबाउट वेरी वेल, माई एसक्यूएल भी क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसका भी एक मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस इज रिटन इन सी। सॉरी, यहां पर क्या आएगा? डिवाइस और ड्राइवर रिटन इन सी। तो कोई सी भी डिवाइस या डिवाइस के ड्राइवर हो तो उसके क्या होते हैं? उसके ड्राइवर सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कुछ मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में डेवलप ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी। मैंने बताया था अभी कि वेब ब्राउजर में क्या करते हैं? वेब ब्राउजर जैसे हुआ गूगल ओपेरा, ठीक है, और गूगल क्रोम, जो भी है
वो वेब ब्राउजर होते हैं हमारे, जिसकी माध्यम से हम इंटरनेट को यूज करते हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। ठीक है, तो ये भी मेजर पार्ट इसके सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ किसके द्वारा? सी लैंग्वेज के द्वारा। सी इज द वर्ल्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी इज द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आगे की वीडियो में नेक्स्ट आपको ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना, और ये मेन पॉइंट है सी लैंग्वेज का, ये बेस है एक। ठीक है, इसको पढ़ना और मुझे रिप्लाई देना। ओके।